नमस्कार, बिहार झारखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रांची के हटिया रेलवे स्टेशन पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस सहकारिता विभाग कर रहा है लोगों की मदद। जरूरतमंद लोगों और पुलिसकर्मियों को कराया नाश्ते का प्रबंध। बबलू शुक्ला के साथ अन्य कार्यकर्ता रहे मौजूद। रामगढ़ के चिट्टूपालू घाटी में हादसे का शिकार हुए मजदूर। हादसे में 4 लोगों की मौत, दर्जन भर लोग घायल। जमशेदपुर से 20 श्रमिकों को लेकर उत्तर प्रदेश जा रहा था ट्रक। समस्तीपुर में फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाने वाले युवक को गिरफ्तार। सरकारी अधिकारियों ने बनाए फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों को करता था गुमराह। और चतरा में सड़क लुटेरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भगवान दास इलाके से हुई लुटेरों की गिरफ्तारी। बाइक और नकदी लूटकर घटनाओं को देता था अंजाम। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सीधे इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। 17 नए मरीज पाए गए हैं कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 646। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पटना के बेलसी, बाढ़ और आलमगंज से मरीजों की हुई पुष्टि। किशनगंज से 8, अरवल से 4 और गया से 2 मरीज पाए गए हैं संक्रमित। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। 17 नए मरीज पाए गए हैं कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 646 हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार जिस तरीके से बिहार में जो मरीजों का आंकड़ा है वो बढ़ता चला जा रहा है। 646 आंकड़े बढ़ चुके हैं। 17 नए मरीज अभी सामने आए हैं कोरोना संक्रमित के। पटना के बेलसी, बाढ़ और आलमगंज से मरीजों की पुष्टि हुई है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, लगातार बिहार में कोरोना मरीजों का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है, 646 पर पहुंच चुका है। क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पर? जी, आज जो दूसरा अपडेट जारी हुआ है उसमें 17 पॉजिटिव मरीज मिले हैं और इससे पहला अपडेट जो हम लोगों ने ब्रेक किया था उसमें 18 मरीज मिले थे। इस तरह से आज जो लगभग 35 मरीज अभी तक मिल चुके हैं। और इस तरह से अगर देखेंगे बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या जो है 646 हो गई है। इसमें सबसे बड़ी बात और मतलब कह सकते हैं चिंता वाली बात यह है कि पटना के 3 नए इलाकों से पॉजिटिव केस मिले हैं। अगर आप गौर करेंगे तो 3 नए इलाके हैं वो पटना के, वो एक बेलछी है जगह, वहां से एक बाढ़ है। इन सब जगहों पे कोरोना का कोई केस नहीं था। और तीसरा पटना, राजधानी पटना के आलमगंज इलाके से पॉजिटिव मरीज मिला है। तो ये 3 नए इलाके उसमें शामिल हो गए पटना में, जो एक चिंता की बात है। वहीं अगर देखें जो हम अभी तो दूसरी लिस्ट जारी हुई है उसमें अरवल की बात करें तो अरवल के मोथा में, अब गीला है और इमामगंज, इन तीनों जगहों से एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। और दूसरा जिला जो गया है जहां से 2 पॉजिटिव मरीज मिले हैं वो उस जगह का नाम बाराचट्टी है। अररिया में देखेंगे कि तो पुलिस लाइन में 1 संक्रमित मरीज मिला है। किशनगंज की बात करेंगे तो ठाकुरगंज में 3, किशनगंज शहर में 1 मरीज, कोचधामन में 2 मरीज, बहादुरगंज में 1 मरीज और संज्ञा में 1 मरीज जो मिले हैं वो पॉजिटिव हैं। तो इस तरह से अभी देखिए जो सबसे चिंता वाली बात यह है कि इसमें से जो नए इलाकों में जो फैलना जो है वो निश्चित रूप से सरकार के लिए, स्वास्थ्य महकमे के लिए जो है चिंता का सबब बन गया है। ये अभी तक का सबसे लेटेस्ट अपडेट है। मतलब अभी तक 35 लोग जो इससे नए संक्रमण जुड़े हैं। बिल्कुल अजय, जिस तरीके से आपने अभी खबर दी है कि आज 35 लोगों की पुष्टि हुई है, अपने आप में कई बड़े सवाल उठाता है अजय ये, क्योंकि लगातार अगर इस तरीके से बिहार में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ता रहेगा तो आने वाले वक्त में बिहार के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। जी बिल्कुल, अगर देखेंगे चुनौती बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनौती बढ़ती जा रही है। अगर आप देखेंगे कल जो है 49 बिहार में जो ऐसे बाहर से जो प्रवासी मजदूर आए थे 49 आए थे, उन सबका जो टेस्ट किया गया था, 49 ऐसे लोगों का टेस्ट किया गया था, उसमें से 44 लोग निकले हैं संक्रमित। और बिहार में ट्रेनों से, बसों से लोगों का आना जरूरी है। एक अच्छी बात यह है कि अगर ट्रेन से लोग या बस से आ रहे हैं तो ये एक तरह से कहिए प्रशासन के नियंत्रण में स्थिति होती है। कितने लोग सफर कर रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग की जा सकती है, उनको टेस्ट भी किया जा सकता है। लेकिन चिंता की बात वहां से शुरू होती है जब लोग सड़क मार्ग से पैदल आ रहे हैं, सड़क मार्ग से जो है साइकिल पे आ रहे हैं,
छुप छुपा के आ रहे हैं, पुलिस से बच के आ रहे हैं। इन सब स्थितियों में अगर देखेंगे तो हेडेक यहाँ ये होता है कि अगर वो जो रिहायशी इलाके हैं वहां अपने जो उनके गृह जिले के वहां पहुंच जाएंगे और अगर सरकार को किसी तरह से सूचना नहीं मिली और सरकार के सूचना तंत्र में अगर देरी भी हो जाती है तो वो कई नए इलाकों में फैला सकते हैं। संभवतः, ये पक्के तौर पे तो नहीं कहा जाता, संभवतः जो नए इलाकों से जो मिल रहे हैं संक्रमण, उसमें अच्छी बात यही है कि प्रशासन के पास इन लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री है, उनकी बैक ट्रेसिंग की जा रही है। लेकिन अगर ऐसा 5 मरीज भी है जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री को लोगों ने छुपा के रखा या फिर प्रशासन को इसको जानकारी लगने में देर हो गई तो ये गंभीर विषय हो सकता है संक्रमण का। कंचन, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो लगातार बिहार में आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, बिहार के लोगों के लिए, प्रशासन के लिए, सरकार के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि वाकई अगर इसी तरीके से मामले बढ़ते रहे कोरोना पॉजिटिव के तो आने वाले समय में बिहार की जनता के लिए अपने आप में ये कई सवाल और कई चुनौती खड़े कर देगा। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। तो आज पूरा विश्व मदर्स डे मना रहा है। कोविड-19 की वजह से जारी लॉकडाउन के बीच मां के प्रति सम्मान देने के आज इस खास दिन को हर शख्स अपनी तरह से यादगार बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि मां के प्रति सम्मान साल के किसी खास दिन का मोहताज नहीं होता, 365 दिन ही मां के नाम होते हैं, लेकिन आज के दिन हर मां को खास महसूस कराते हैं उनके बच्चे और उनका पूरा परिवार। आज मदर्स डे के दिन हमारे संपादक कुंदन कृतज्ञ ने एक ऐसे ही परिवार से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि मदर्स डे को किस तरीके से वो यादगार बना सकते हैं। ईश्वर सब जगह नहीं पहुंच सकता और इसीलिए उसने मां की रचना की है। और मां एक ऐसी शख्सियत होती है हर इंसान की जिंदगी में जो अपने बच्चों के ख्याल रखने के लिए जानी जाती है, सुरक्षा के लिहाज से, उनके पालन पोषण के लिए। और कोविड-19 के खतरे को लेकर जहां देश और पूरा विश्व लॉकडाउन में है, लेकिन माओं के लिए कोई लॉकडाउन नहीं है। वर्क फ्रॉम होम उनका आज भी जारी है। आज पूरा विश्व मदर्स डे मना रहा है, मातृ दिवस के रूप में याद कर रहा है। लेकिन मदर्स डे जिंदगी में साल में एक बार नहीं आता, यह 365 दिन चलता रहता है। और आज इस मदर्स डे के दिन में हम एक परिवार के साथ जुड़े हैं और इस परिवार में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस परिवार में हर तरह के लोग हैं। बच्चे हैं, वर्क फ्रॉम होम इनका चल रहा है, जो पति हैं वह शिक्षक हैं, उनका भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, लेकिन मां जो है, इस घर की जो मालकिन है, उसका वर्क फ्रॉम होम 24 घंटे अभी भी जारी है। और इन परिस्थितियों में आज इस हम परिवार से जानने की कोशिश करेंगे कि आज के दिन यह किस तरीके से मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे साथ हैं अंकित, मर्चेंट नेवी में काम करते हैं और अभी छुट्टियों में घर आए हुए थे, लेकिन उसी दौरान लॉकडाउन हो गया है, अभी अपने काम पर नहीं जा पा रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से। अंकित, आज मदर्स डे है, क्या खास है आपके लिए? जी, ऐसे तो ये होता है कि हमें हमेशा रहने का मौका नहीं मिलता है, बट इस बार मिला है हमें रहने का मौका। तो हमने सुबह से प्रयास यही किया है कि हम खुद से ज्यादा सर घर का काम करें, जो कि मम्मियाँ हमेशा करते आ रही हैं। 365 दिन उनका काम चलता है, हम करें चाहे ना करें। हम तो छुट्टियों पे भी आते हैं, नहीं करते अपना काम, बट उनका काम 365 दिन 24 घंटे 7 दिन अगर वीक के लें तब हमेशा चलते रहता है। तो बस हमने आज यही कोशिश करी है कि उनका मैक्सिमम काम हम करें और उनको थोड़ा छुट्टी दें कि वो थोड़ा आराम कर सके और ये इस पल को थोड़ा एंजॉय करे। तो हम यही चाह रहे हैं। आज के दिन आपको कितना अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि आपने बताया मर्चेंट नेवी में आप बाहर रहते हैं, अक्सर घर से बाहर रहना होता है, मौका है, इत्तेफाकन यह मौका मिला है, इस मौके को कितना एंजॉय कर रहे हैं? जी, हम सुबह से एंजॉय ही कर रहे हैं। सुबह से हम सब मिलके सारे काम वाम कर रहे हैं। ऐसे तो आपने सही कहा कि हमें मौका नहीं मिलता है। ये मुझे लग रहा है 6-7 साल बाद मैं अभी घर पे हूँ इस बार। तो हम चाह रहे कि पूरा टाइम मैक्सिमम, अभी तो ऐसे भी लॉकडाउन है तो हम सब साथ में ही हैं, बट आज कुछ खास दिन है, मदर्स डे है, तो हम सुबह से यही ट्राई कर रहे हैं कि हम सब साथ में रहें, हर एक पल को एंजॉय करें। जो भी चीज़ कर रहे हैं सब साथ में ही कर रहे हैं, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो या घर का काम हो, सब चीज़। तो ये थे अंकित, इन्होंने बताया कि इत्तेफाकन 5-6 साल के बाद यह मौका इनके जीवन में आया है कि मदर्स डे के दिन यह अपने घर पर हैं, अपनी मां के पास हैं और सुबह से मां के लिए घर में हाथ बटा रहे हैं। मां चूंकि 24/7 365 दिन काम उनका जारी है। हमारे साथ दीपा है। दीपा खुद एक वर्किंग वुमेन है, काम करती हैं। आपके लिए भी यह इत्तेफाकन एक अच्छा मौका मिला है, लॉकडाउन में घर पे हैं और मदर्स डे के दिन खास करके? पहले मौके मिलते थे, हम फोन पे विश करते थे और गिफ्ट्स भेजते थे। इस बार डिफरेंट ये है कि हम पास रह के थैंक यू बोल पा रहे हैं और इस बार हमने कोशिश की है
कि मैंने और मेरे भाई ने आज घर का सारा काम करे, झाड़ू पोछा, और मुझे खाना बनाना नहीं आता तो आज मैंने वो भी बनाया है। चलिए, खाना बनाया है। आप दोनों भाई बहनों ने मिलके माँ के लिए, माँ के काम में हाथ बटाने की कोशिश की है। क्या आप दोनों भाई बहन आज यह महसूस कर पा रहे हैं कि कितना कठिन है एक घर के लिए घर का काम कर पाना? कठिन तो है घर का काम कर पाना, और अभी हाउसमेट्स भी नहीं आ रहे, हाउस हेल्प नहीं आ रहे क्योंकि कोविड सिचुएशन है, और पूरा घर देखना, खाना बनाना, बच्चे सो के कब उठ रहे हैं, क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ तो मैं काम में इतना हेल्प नहीं कर पाती, तो मुझे कॉफ़ी देना, चाय देना, वो सब मुझे रूम में मिलता है। तो आज संडे भी है, तो आज, हाँ, आज ये फील हुआ कि डिफिकल्ट तो है, आज इसने पोछा लगाया। मैंने पहली बार पूछा। तो आप दोनों अपनी माँ को थैंक यू कैसे बोलेंगे? दोनों के लिए कॉमन है। थैंक यू तो हम नहीं बोल सकते। मम्मी के लिए थैंक यू बोलना एक बहुत ही एक छोटा वर्ड होगा, क्योंकि थैंक यू मतलब बोल के फिर आप ऐसा होगा कि हम टाल देंगे फिर आगे के लिए, तो फिर वो तो हमेशा से करती आ रही हैं, हमेशा से बचपन से करा उनने, और हमेशा आगे भी, जब तक मुझे नहीं लगता है वो कभी चूकेंगे अपने काम करने, हमेशा करते रहेंगी। तो हम यही कहना चाहेंगे, हम हमेशा उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, और चाहे कुछ भी हो जाए हम हमेशा साथ में रहेंगे उनके। और उनके लिए एक गाना गाना चाहेंगे आप, तुम जियो हजारों साल, साल के हो दिन हजार, यही हमारी कामना है। गाने में मैं अच्छा नहीं हूँ, बट हम चाहते हैं वो हमेशा हमारे साथ रहें। चलिए, गाने में आप भले ही अच्छे ना हो, लेकिन जो भावनाएं आपने अपनी माँ के लिए प्रकट की हैं, वह भावनाओं से आपकी माँ बैठी हैं, वह भी देख रही हैं, समझ रही हैं, और माँ माँ होती हैं। आखिर बच्चों की आंखों को पढ़ती हैं, उनके चेहरे को पढ़ती हैं, और उन्हें अनुमान लग जाता है बच्चे क्या चाहते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्रजेश जी, शिक्षक हैं, वर्क फ्रॉम होम इनका भी चल रहा है, और पिछले अभी हम हिसाब लगा रहे थे, पिछले 52 दिनों से इनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है इस लॉकडाउन में। ब्रजेश जी, आपने जीवन में तो स्त्रियों को कई रूप में देखा होगा, माँ, पत्नी, बेटी। कैसा महसूस होता है मदर्स डे के दिन जब आप तीनों रूपों को इकट्ठा देखते हैं? सबसे पहले तो मातृ दिवस के शुभ अवसर पर मैं बधाई देना चाहता हूं, और माँ शब्द की व्याख्या करना बहुत मुश्किल काम है। माँ शब्द ऐसा है, माँ के चरणों में स्वर्ग बसता है, माँ की गोद प्रथम पाठशाला है, माँ जो है प्रथम शिक्षक, प्रथम गुरु है, और माँ का डांट प्यार दोनों ही प्यार भरा हुआ रहता है। माँ अपने बच्चों को निस्वार्थ भाव से लालन पालन करती है, लेकिन तब दुख पहुंचता है जब बहुत लोग अपनी माँ को निगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, वृद्धावस्था में उनका ध्यान नहीं देते हैं। ये सब बहुत अच्छी बात नहीं है। अपना माँ का हमेशा ध्यान रखिए, आदर दीजिए, सम्मान दीजिए, माँ का सेवा कीजिए, यही स्वर्ग है। यही कहना चाहूँगा, चाहे बीवी हो या पत्नी हो या बेटी हो, औरत को हमेशा सम्मान देना चाहिए। हमारे समाज में औरत को लक्ष्मी का रूप दिया गया है, तो सभी माँओं को मैं नमन करता हूँ। ब्रजेश जी, एक सवाल माँ के रूप में, मातृ दिवस बेसिकली स्त्रियों को महत्व देने की बात की गई है। तो स्त्रियों के कई रूप इंसान के जिंदगी में होते हैं, माँ के रूप में होती है, पत्नी के रूप में होती है, बेटी के रूप में होती है। व्यक्तिगत रूप से, यह मेरा व्यक्तिगत सवाल है आपसे, इन तीनों रूपों में सबसे ज्यादा करीब किस रूप को पाते हैं? माँ शब्द को, माँ का प्यार जो है बचपन से रहता है, बचपन से लगाव रहता है। ऐसा नहीं कि स्त्री का भी प्यार उसकी जगह अलग होती है, बेटी का प्यार अलग होता है, लेकिन माँ का डांट प्यार में ही बहुत कुछ छुपा रहता है। माँ का जो रास्ता दिखाने वाला डांट और ये फटकार, या जो भी जो बोलती है अपने बच्चों के लिए, उसमें बहुत कुछ छिपा रहता है। ये जो व्याख्या करना बहुत ही मुश्किल काम है। अब चूंकि शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, माँ के ऊपर कुछ शब्द अगर आप कह सकें, कोई कविता, कोई 2 लाइन अगर सुना सकें हमारे दर्शकों को। जी, मेरी माँ का स्वर्गवास 2017 में हो गया था, और मैं अपनी माँ के याद में कुछ 2-4 पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ। तू लौट आ माँ, तेरी याद बहुत आती है,
ये घर घर न रहा, ये घर घर न रहा, तेरे जाने के बाद मकान हो गया। क्योंकि घर और मकान में बहुत ज्यादा अंतर होता है। ऐसा पसरा है सन्नाटा, मानो शमशान हो गया है। काम पर जाता हूं तो लौट आने का दिल नहीं करता। यहां गूंजती है तेरी आवाज और मैं हूं सन्नाटों से डरता। थक कर शाम को जब मैं घर वापस आता हूं, मेरे घर में बस तेरी कमी पाता हूं। हो सके तो तू लौट आ मां, तेरी याद बहुत आती है। मां को कोट कोट नमन करता हूं, जहां भी रहें। ब्रजेश जी थे भावुक हो रहे हैं मां शब्द के साथ और मां को याद करके। और जैसा कि इन्होंने बातचीत के क्रम में बताया कि 2017 में इनकी मां का देहावसान हो चुका था। और एक ऐसी शख्सियत जिंदगी में हर इंसान के साथ होती है जिसके जाने का गम जब तक आप इस पृथ्वी पर जिंदा रहते हैं तब तक आपको सालता रहता है, आपको परेशान करता रहता है। अब हम मिलते हैं इस घर की गृह स्वामिनी से, इन दोनों बच्चों की मां से, और उनसे जानते हैं कि आज का दिन उनके लिए कैसा खास रहा। पुनीता जी, आप बताएं आज क्या स्पेशल रहा आपके लिए, बच्चों ने क्या क्या किया? पूरा A to Z काम, जैसे सुबह का झाड़ू पोछा, खाना, चाय, मतलब हर चीज में वो लोग सुबह से लगे रहे। अच्छा लग रहा था बच्चे इतने समय के बाद इकट्ठे? कभी इतना किए नहीं, अंदर से तो पूरा फील हो रहा था, लेकिन फिर भी ये लोग लगे रहे, करने नहीं दिए। बच्चों के इमोशन को देख के, इनकी भावना को देख के आपको लग रहा होगा कि दोनों बच्चे हैं, घर पर मौजूद हैं, किचन का काम संभाल रहे हैं। कैसा लगा? काफी अच्छा लगा, काफी दिनों के बाद बच्चे साथ में रहे। करीब 5-6-7 साल के बाद इस बार बच्चे दोनों साथ में रहे, और सुबह से लेके अभी तक सारे काम उन्हीं दोनों ने किए। एक लंबे समय से बच्चे, पति सब लोग घर में हैं, इन लोगों का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, आप लगी हैं 24 घंटे इस घर के लिए। आपका कोई वर्क फ्रॉम होम तो है नहीं, जाहिर सी बात है। कैसे दिन कैसे बीत रहा है? फुर्सत ही नहीं मिलता है, बेटा है, पति है, बेटी है, तो उन लोगों का काम करते करते, उन लोगों से बात करते टाइम कट जाता है। तो ये थी, देखिए, मां है, बच्चों के लिए, पति के लिए दिन रात लगी रहती हैं, और समय कैसे बीत रहा है इन्हें पता नहीं चलता। लॉकडाउन में जहां पूरा विश्व कैसे समय बिताएं इसको लेकर चिंता है, ऑनलाइन गेम्स की तलाश की जा रही है, नए नए तरीकों का इजाद किया जा रहा है, ऑनलाइन क्लासेस की बात की जा रही है, लेकिन मां को फुर्सत नहीं है इस लॉकडाउन में भी, क्योंकि इनका वर्क फ्रॉम होम पहले भी था, वर्क फ्रॉम होम अभी भी है, और आने वाले समय में भी यह जारी रहेगा। मदर्स डे पर तमाम दर्शकों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। अपने कैमरा सहयोगी कुणाल के साथ कुंदन कृतज्ञ, साधना न्यूज, रांची। चलिए यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो लॉकडाउन की अवधि में लोग जरूरतमंदों की बढ़ चढ़कर मदद करते हैं और साथ ही इसका एक उदाहरण रांची के हटिया रेलवे स्टेशन में देखने को मिल रहा है, जहां झारखंड प्रदेश कांग्रेस सहकारिता विभाग की तरफ से हटिया स्टेशन पर जरूरतमंद लोगों और पुलिस कर्मियों को नाश्ते का प्रबंध कराया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से झारखंड प्रदेश कांग्रेस सहकारिता विभाग के राज्य अध्यक्ष बबलू शुक्ला के साथ अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो इस लॉकडाउन में भी दुर्घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला रांची रामगढ़ राजमार्ग का है, जहां जमशेदपुर से 20 श्रमिकों को लेकर उत्तर प्रदेश जा रही ट्रक रामगढ़ के चट्टूपालू घाटी में हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और दर्जन भर लोग घायल हो गए। सूचना के अनुसार ट्रक जब घाटी पहुंचा तो अपना नियंत्रण खो बैठा और सड़क के किनारे खड़े हाईवा में टक्कर मारने के बाद मोटरसाइकिल सवार को अपनी चपेट में लेते हुए सीधे खाई में जा पलटा। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार स्थानीय युवक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। आपको बता दें कि ट्रक में सवार मजदूर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और आसपास के जिलों के निवासी थे। तो वहीं समस्तीपुर जिले के उजियारपुर प्रखंड स्थित पटेली पूर्वी पंचायत के वार्ड नंबर 7 से पुलिस ने एक युवक को सरकारी अधिकारियों के फर्जी ट्विटर का अकाउंट बनाने के मामले में गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि युवक बिहार के डीजीपी और समस्तीपुर के डीएम के नाम से फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाकर लोगों को गुमराह कर रहा था, जिसके बाद जिला प्रशासन की आईटी टीम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए ट्रैक कर उक्त युवक की पहचान की, जो कि पतेली गांव का रहने वाला है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। संजय कुमार नाम का व्यक्ति ट्विटर पर डीजीपी सर बिहार और डीएम सर समस्तीपुर के नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा किए हुए था। थाना अध्यक्ष उजियारपुर के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। आज इसे गिरफ्तार किया गया है। पिछले करीब 1.5-2 महीने से ट्विटर पर ये फर्जी अकाउंट बनाकर अपना ये काम कर रहा है। तो वहीं चतरा पुलिस ने स्पेशल ड्राइव के दौरान सड़क लुटेरे को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। लुटेरे रोहित सिंह उर्फ बाबा की गिरफ्तारी शहर से सटे भगवान दास इलाके से हुई। गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए एसडीपीओ वरुण रजक ने बताया कि सदर थाना क्षेत्र में सड़क लूट की घटना लगातार होती रहती थी। जगह जगह मार्ग यहां काफी खराब कर यहां पर लोगों को रोककर लुटेरों के द्वारा बाइक और नकदी लूट कर घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले कई लुटेरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि रोहित उर्फ बाबा पुलिस के पकड़ से फरार चल रहा था। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली थी कि वह शहर से सटे इलाके में देखा गया है, जिसके बाद गिरफ्तारी को लेकर सदर थाना पुलिस के द्वारा क्षेत्र में स्पेशल ड्राइव चलाया गया। ड्राइव के दौरान ही उसकी गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद पूछताछ कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। थाना क्षेत्र अंतर्गत मोटरसाइकिल और पैसा की लूट हुई थी, जिसमें अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। पैसा और मोटरसाइकिल बरामदगी भी किया चुका था। आज रोहित सिंह उर्फ बाबा था, उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो वहीं नालंदा जिले के बिहार थाना क्षेत्र स्थित महलपुर मोहल्ले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पीडीएस का 40 बोरा अनाज जब्त कर लिया है। इस दौरान पुलिस ने चालक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। आपको बता दें कि डीलर बिहार शरीफ के खंदकपुर से 40 बोरा पीडीएस का अनाज लेकर बेचने के लिए महलपुर जा रहा था। मौके पर पुलिस गश्ती के दौरान बिहार थाना अध्यक्ष दीपक कुमार ने दोनों को गिरफ्तार करते हुए अनाज को जब्त कर लिया। फिलहाल जिला प्रशासन इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गया है। तो वहीं केंद्र और राज्य सरकार के लाख कोशिशों के बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं है। सरकार लोगों को उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन कई जगहों पर लोग पैदल ही अपने घरों की ओर निकल गए हैं। ताजा मामला धनबाद के झरिया का है, जहां बिहार के जमुई जाने के क्रम में 21 लोग रांची से बोरागढ़ पहुंचे हैं। इन 21 लोगों में 13 पुरुष, 3 महिला और 5 छोटे बच्चे शामिल हैं। इस संबंध में बोरगढ़ थाना प्रभारी ने बताया कि भीड़ देखकर पेट्रोलिंग पार्टी द्वारा पूछे जाने पर सारी बातों का पता चला। पुलिस द्वारा सभी लोगों को जांच के लिए धनबाद के सदर अस्पताल भेज दिया गया।
चलिए इसी के साथ बिहार झारखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।